आज आपको संस्कृत क्लास 10th का संस्कृत का प्रथम पाठ है। पहला पाठ वाराणसी आपको बताएंगे। वाराणसी की हिंदी एक एक अक्षर सहित आपको बताया जाएगा। क्लास 10th का हिंदी है पहला चैप्टर, जो कि बहुत ही एग्जाम में बहुत ही जरूरी है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। हाँ दोस्तों, आप यमके एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब आपको हम वाराणसी का हिंदी बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ दोस्तों, तो अब आप लोग को संस्कृत का अर्थ बताने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है, वाराणसी सुविख्यात है प्राचीन नगरी। वाराणसी मतलब वाराणसी, सुविख्यात मतलब बहुत प्रसिद्ध, प्राचीन मतलब पुरानी, नगरी मतलब नगर है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयम मतलब यह, विमल सलिल तरंगाया मतलब होता है स्वच्छ जल तरंगों वाली, गंगाया मतलब गंगा के, कूले मतलब किनारे, स्थिता मतलब स्थित है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतं पंक्तियां धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याम मतलब होता है इसकी, घट्टानाम मतलब घटाएं, वलयाकृत मतलब गोलाकृति, पंक्ति मतलब पंक्ति, धवलायाम चंद्रिकायाम मतलब होता है चंद्रमा की तरह, बहु मतलब बहुत ज़्यादा, रास्ते मतलब सुशोभित होते हैं। इसकी घटाएं गोलाकृति और पंक्ति चांदनी रात में सुशोभित होने वाली हैं। अगृतिका पर्यटका सुद्रभ्यम देशभ्यम नेत्रम अत्र आयंती। अगृतिका मतलब होता है पहले की तरह, पर्यटका मतलब यात्री, सुद्रभ्य मतलब दूर दूर से, देशभ्य मतलब देश देश से, नित्यम मतलब रोज, अत्र मतलब यहाँ, अयंत मतलब आते हैं। पहले की तरह यात्री दूर दूर से, देश देश से यहाँ रोज आते हैं। अस्याय घट्टानाश शोभाम विलोक्याम इमाम बहु प्रशंसन्ति। अस्याय मतलब होता है इसकी, घट्टानाश मतलब घटाएं, शोभाम मतलब शोभा को, विलोक्यम मतलब देख करके, इमाम बहु मतलब बहुत ज़्यादा, प्रशंसा मतलब प्रशंसा करते हैं। इसकी घटाएं और शोभा को देख करके बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। तो पहला पैराग्राफ हो गया। एक बार फिर से अर्थ बता दे रहा हूँ आप लोग को। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसकी घटाएं गोलाकृति और चांदनी रात में सुशोभित होने वाली हैं। पहले की तरह यात्री दूर दूर से, देश देश से यहाँ रोज आते हैं और इसकी घटाओं को देख करके, इसको शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब दूसरा पैराग्राफ आते हैं। वारस्याम प्राचीन काल देहो गेहे गेहे विद्याम दिव्य ज्योति धोदते। वारस्याम मतलब होता है वाराणसी में, प्राचीन काल देहो मतलब प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे मतलब घर घर में, विद्या मतलब विद्या की, दिव्य ज्योति धोदते मतलब दिव्य ज्योति प्रकाशित है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रभाति। अधुना मतलब होता है आज भी, अत्र मतलब यहाँ, संस्कृत वाग्धारा मतलब संस्कृत की धारा, सततम मतलब निरंतर, प्रभत मतलब बहती है। आज भी यहाँ संस्कृत की धारा निरंतर बहती है। जनानाम ज्ञानाश्च वर्धयति। जनानाम मतलब लोगों के, ज्ञानश्च मतलब ज्ञान को, वर्धयति मतलब बढ़ाती है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वानस्य वैदिकवामस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीमृतः। अत्र मतलब यहाँ, अनेके मतलब अनेके, आचार्य मतलब आचार्य, मूर्धन्या मतलब पंडित, विद्वानस्य मतलब विद्वान, वैदिकवामस्य मतलब वैदिक साहित्य का, अध्ययन अध्यापन मतलब अध्ययन अध्यापन करने के लिए, च मतलब और, इदानी मतलब यहाँ, निरतः मतलब आते हैं। यहाँ अनेक आचार्य, पंडित, विद्वान, वैदिक साहित्य का अध्ययन अध्यापन करने के लिए आते हैं। न केवलम भारतीया अपितु वैदेशिकाः गीर्णावण्यम अध्ययनानम अत्र आगच्छन्ति। न मतलब नहीं, केवल मतलब केवल, भारतीय मतलब भारतीय, अपितु मतलब बल्कि, वैदेशिका मतलब विदेशी, गीर्णावण्यम मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अध्ययन मतलब अध्ययन करने के लिए, अत्र मतलब यहाँ, आगच्छन्ति मतलब आते हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। निःशुल्कम च विद्या गृह्णन्ति। निःशुल्क मतलब बिना शुल्क के, च मतलब और, विद्या मतलब विद्या, गृह्णन्ति मतलब ग्रहण करते हैं, और बिना शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्र त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। अत्र मतलब यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय मतलब हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय मतलब संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम मतलब काशी विद्यापीठ, इत्र त्रय मतलब यहाँ, त्रय मतलब तीन, विश्वविद्यालय मतलब विश्वविद्यालय, सन्ति मतलब हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, तीन विश्वविद्यालय हैं। ये नवीनानाम प्राचीनानां ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनं प्रचलति। ये मतलब
यहाँ नवीनाना मतलब नए, प्राचीनानास मतलब पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम मतलब ज्ञान विज्ञान का, अध्ययनम मतलब अध्ययन, प्रचलित मतलब होता है। यहाँ नए पुराने ज्ञान विज्ञान का अध्ययन होता है। दूसरा पैराग्राफ आपका हो गया। एक बार फिर से आपको अर्थ बता दे रहा हूँ जिससे कहीं से आपको कोई दिक्कत ना हो। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याम दिव्य ज्योति धोदते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। आज भी यहाँ संस्कृत धारा निरंतर बहती है। जनानां ज्ञानस्य वर्धयति, और लोगों की ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वानस्य वैदिक वामस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ अनेक आचार्य पंडित विद्वान वैदिक साहित्य का अध्ययन अध्यापन करने के लिए आते हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गीर्णावाण्यम अध्ययनम अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। निःशुल्कम च विद्या ग्रहणन्ति, और बिना शुल्क की विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इतरत्र विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम नाम है, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों नाम हैं विद्यालय के। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानां ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनं प्रचलति। येषु मतलब यहाँ, नवीनानां मतलब नए, प्राचीनानां मतलब पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम मतलब ज्ञान विज्ञान का, अध्ययन मतलब अध्ययन, प्रचलित मतलब होता है। यहाँ नए और पुराने ज्ञान विज्ञान का अध्ययन होता है। अब आपको तीसरा पैराग्राफ बताएंगे। तीसरा पैराग्राफ क्या, चलिए अब आपको तीसरा पैराग्राफ बताते हैं। तीसरा पैराग्राफ में देखिए क्या है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा मतलब यह, नगरी मतलब नगरी, भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति का, संस्कृत भाषायाः मतलब संस्कृत भाषा का, केंद्र स्थल मतलब केंद्र स्थल, अस्त मतलब है। यह नगरी भारतीय संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृतवामस्य संस्कृतेस्य आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः। इत एव मतलब इस प्रकार, संस्कृतवामस्य मतलब संस्कृत साहित्य, संस्कृतेश मतलब संस्कृत, आलोक मतलब संसार में, सर्वत्र मतलब सभी जगह, प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य संस्कृत संसार में सभी जगह प्रसिद्ध है। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज है मतलब मुगल युवराज, दाराशिकोह है मतलब दाराशिकोह, अत्रागत मतलब आए, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम मतलब भारतीय दर्शन शास्त्र का, अध्ययन मतलब अध्ययन, अकरोत् मतलब किए। यहाँ मुगल युवराज दाराशिकोह नाम है दोनों का। मुगल युवराज दाराशिकोह आए और भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए। सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित, सह मतलब वह, तेषां मतलब उनके, ज्ञान मतलब ज्ञान से, प्रभावित मतलब प्रभावित, अवगत मतलब हुए, वह उनके ज्ञान से प्रभावित हुए। यत तेन उपनिषदाम अनुवादम फारसी भाषायाम करती। यत तेन मतलब इस प्रकार, उपनिषद मतलब तेन मतलब उनके, उपनिषदा मतलब उपनिषद का, अनुवादम मतलब अनुवाद, फारसी भाषा मतलब फारसी भाषा में, करते मतलब करते हैं। इस प्रकार उनके उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में करते हैं। यम मतलब यह, नगरी मतलब नगरी, विविधता मतलब यम मतलब यह, नगरी मतलब नगरी, विविधाणाम मतलब अनेक धर्म का, संगम स्थल मतलब संगम स्थल है। यह नगरी अनेक धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मनम् अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य मतलब अनेक, च मतलब और, बहवः मतलब बहुत से, महात्मा मतलब महात्मा, अत्रगत मतलब आए, स्वीयान् मतलब स्वयं के, विचार मतलब विचार का, प्रसार मतलब प्रसार किए। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अनेक और बहुत से महात्मा आए और अपने अपने विचार का प्रचार प्रसार किए। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे पेयम नगरी विधानाम कल्पनाम शिल्पानाश कीर्ते लोके विशुद्धः। न के मतलब न, केवलम मतलब केवल, दर्शन मतलब दर्शन, साहित्य मतलब साहित्य, धर्म मतलब धर्म, अपितु मतलब बल्कि, कला क्षेत्र मतलब कला के क्षेत्र में, यह मतलब यह, नगरी मतलब नगर, विविधाना मतलब अनेक, विविधाना मतलब अनेक, कलाना मतलब कलाओं, शिल्पना मतलब शिल्पकला, कृत्य मतलब है, लोक मतलब संसार में, विश्वता मतलब प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं में, शिल्पकला सारे संसार में प्रसिद्ध है।
अत्रत्याः कौशेटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रत्याः मतलब होता है यहाँ की, कौशेटिकाः मतलब रेशमी साड़ियाँ, देशे देशे मतलब देश देश में, सर्वत्र मतलब सभी जगह, स्पृहन्ते मतलब प्रसिद्ध हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह प्रसिद्ध हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तियाः प्रतिष्ठिताः। अत्रत्याः मतलब यहाँ की, यहाँ प्रस्तर मूर्तियाँ मतलब पत्थर की मूर्ति, प्रतिष्ठिता मतलब स्थापित है, यहाँ पत्थर की मूर्ति स्थापित है। इयं निजाम प्राचीन परम्पराम इदानीं परिपालयति। इयं मतलब यहाँ, निजाम मतलब हमेशा, प्राचीन परंपरा मतलब प्राचीन परंपराओं का, इदानीं परिपालन मतलब परिपालन किया जाता है, यहाँ हमेशा प्राचीन परंपराओं का परिपालन किया जाता है। तथा गीते कवि है, तभी कवियों ने गाया है। मंगलम मरल मित्र विभूति से विभूषणम कौपी ने मित्र कौशियम साकाशी के नियते। मंगलम मरल मित्र विभूति से विभूषणम, जहाँ मरना भी मंगलकारी होता है, जहाँ की भस्म आभूषण होते हैं, उसे काशी को किससे मापा जा सकता है। एक बार हम फिर यहाँ से आपको दोहरा दे रहे हैं। देखिए कह रहा है, यह नगरी भारतीय संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य संस्कृत संसार में सभी जगह प्रसिद्ध है। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आए, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए। वह उनके ज्ञान से प्रभावित हुए और उनके उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में किए। यह नगरी अनेक धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अनेक से बहुत से महात्मा आए और अपने अपने विचार का प्रचार प्रसार किए। न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं में, शिल्प कला सारे संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह प्रसिद्ध हैं। यहाँ पत्थर की मूर्ति स्थापित है। यहाँ प्राचीन परंपराओं का परिपालन किया जाता है। तभी कवियों ने गाया है कि जहाँ मरना भी मंगलकारी होता है, जहाँ की भस्म आभूषण होती हैं, उसे काशी को किससे मापा जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोग को अगर इस वीडियो में कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके भेजिएगा। तब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।